नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीक्षित फैमिली किचन में। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कद्दू की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है। तो एक बार मेरे तरीके से इस कद्दू की सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड, बनाना शुरू करते हैं। कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो कद्दू लिया है। कद्दू को मैंने धोकर और काट कर रखा है। यहाँ पर मैंने कद्दू का छिलका छील लिया है और ऊपर का जो बीज वाला पार्ट होता है उसको भी मैंने हटाकर कद्दू को इस तरह से पीस में कट करके रख लिया है। आप छोटे बड़े किसी भी प्रकार के पीस कर सकते हैं। अगर आपका कद्दू हरा है तो आप नीचे का छिलका ना हटाएं। अब हम कुछ मसाले जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कच्चा आम लिया और कच्चे आम के ऊपर का छिलका हटा के इसको काट के रख लिया है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, आप स्वादानुसार नमक लें। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच से भी कम यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है और 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने मेथी ली है और पिंच हींग ली है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल लिया है 2 चम्मच। यहाँ पर हमने कढ़ाई में पहले घी गरम किया था। अब हम इसी कढ़ाई में सब्जी बना रहे हैं, इसलिए ये कढ़ाई जली हुई है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे और तेल में आपको जो झाग दिख रहे हैं वो घी की वजह से झाग उठ रहे हैं। अब हम मेथी को इस तरह से चला लेंगे और हल्का सा मेथी को आपको भूंज लेना है। फिर इसी में हम हल्दी डाल देंगे, हल्दी को भी हम चला लेंगे और फिर हमें कद्दू डाल देना है और कद्दू को ऊपर नीचे करते हुए फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर हुआ और नमक हुआ, हींग हुई और धनिया पाउडर। और कच्चा आम और गरम मसाला हमें अभी नहीं मिलाना है। अगर आप इसी टाइम पर कच्चा आम डाल देते हैं आपका जो कद्दू है वो गलेगा नहीं, इसलिए आप कच्चा आम बाद में डालें। अब हमें कद्दू को ढककर पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको चलाते रहेंगे। लगभग 10 से 15 मिनट बाद हमें इसको दोबारा चलाना है। जब तक आपका जो कद्दू है वो गल ना जाए तब तक आप इसको इसी तरह से ढककर पकाएं और आंच को आपको स्लो रखना है। तो हमारा जब कद्दू हल्का सा गल जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारा जो कद्दू है वो गल चुका है। अब हमें एक कद्दू को इस तरह से तोड़कर देखना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कद्दू है वो गल चुका है। अब हम कद्दू को खूंद देंगे। इसी कलछुली से आपको सारे कद्दू को इस तरह से खूंद देना है और खूंदकर फिर हमें इसको ऊपर नीचे करते हुए फिर ढककर पकाना है। कद्दू जितना आपका चटनी बनेगा उतना ही आपका जो कद्दू है वो टेस्टी बनता है। अगर आप कद्दू को खूंदकर बनाएंगी तो बच्चे भी इसको खा लेते हैं। और कद्दू को ऊपर नीचे करते हुए कद्दू को ढककर पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको इसको चलाते जाना है। और जब आप इसको चलाएं तब आप इसको कलछुली से खोद दें और थोड़ी देर बाद फिर हमें कद्दू को इस तरह से चलाना है। तो प्लेट को हम हटाएंगे और कद्दू को ऊपर नीचे करते हुए पहले हम चला लेंगे और जो आपको कद्दू के पीस दिख रहे हैं उसको आपको कलछुली से इस तरह से दबाते हुए खूंद देना है। और अगर आपका जो कलछुली से ना खुदे तो जो पोटैटो मैशर होता है उससे भी आप इसको खूंद सकते हैं। आपको पोटैटो मैशर को लेना है और इस तरह से जो आपको कद्दू के पीस दिख रहे हैं उसको इस तरह से दबाते हुए सारे कद्दू के पीसेस को इस तरह से खूंद देना है। हमें कद्दू के एक भी पीस नहीं दिखने चाहिए। इसी तरह से आपको मैशर से इस तरह से खूंद देना है। जितना कद्दू आपका चटनी बनकर तैयार होगा उतना ही आपका जो कद्दू है वो टेस्टी बनेगा। और कद्दू को ऊपर नीचे करते हुए फिर हम इसको ढककर पकाएंगे। और थोड़ी देर बाद फिर हमें कद्दू को इस तरह से चेक करना है और इसको ऊपर नीचे करते हुए पहले चला लेंगे और जो आपके कद्दू के पीस दिखें उसको आपको इस तरह से कलछुली की सहायता से इस तरह से खूंद लेना है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी कढ़ाई में कद्दू के एक भी पीस नहीं दिख रहे हैं। सारे पीसेस को हमने अच्छी तरह से खूंद लिया है। तो आपको भी इसी तरह से कद्दू को खूंद लेना है। तो ये हमारा जो कद्दू है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब आपको इस टाइम पर कच्चा आम डाल देना है इसमें। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप पकी हुई इमली भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इमली भी नहीं है तो
आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं और पुदीने के पत्ते को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसको पुदीने के पत्ते को कद्दू में इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। पुदीना का पत्ता डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप नहीं डालें। पुदीना डालने से कद्दू में टेस्ट और भी बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने पुदीने के पत्ते कद्दू में डाल दिए। अब हमें इसको 5-10 मिनट के लिए और ढककर पकाना है, जिससे कि हमारी जो अमिया हैं वो हल्की सी गल जाएं। इसलिए आप ढककर 5-10 मिनट के लिए इसको और पका लें और अमिया का जो टेस्ट है वो कद्दू में मिल जाए, इसलिए आप ढककर इसको और पका लें। फिर आपको कद्दू को इस तरह से खोलना है और फिर आपको कद्दू को इस तरह से ऊपर नीचे करते हुए फिर हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास गुड़ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी डाली है। कद्दू खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप चीनी या गुड़ ज़रूर डालें और 5-10 मिनट के लिए हमें इसको अच्छी तरह से कलार लेना है। अब हमें खोलकर कद्दू को कलारना है। कलारने से कद्दू का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप कद्दू की सब्ज़ी को 5-10 मिनट के लिए ज़रूर लास्ट में कलार लें। और फिर हम इसमें गरम मसाला और गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया को आप धोकर ही डालें। तो ये हमारी गर्मा गर्म कद्दू की सब्ज़ी सर्व करने के लिए तैयार है। तो एक बार मेरे तरीके से कद्दू की सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर ट्राई करना और कमेंट में हमें बताना कि आज की ये कद्दू की सब्ज़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।